और ऐसा तीव्र पुरुषार्थी उसका फाउंडेशन कैसा होगा पुरुषार्थी का? अरे मकान का फाउंडेशन डालते हैं ना, फाउंडेशन जितना गहरा होता है, मजबूत होता है, तो बिल्डिंग भी उतनी ऊंची जा सकती है, मजबूत बनी रहेगी। फाउंडेशन कच्चा है तो बिल्डिंग भी, तूफान आएंगे, भूकंप आएगा, गिर जाएगी। तो ज्ञान में जब से आए, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, जब से भी आए, जो पहला पाठ मिला, क्या पहला पाठ क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो उसकी प्रैक्टिस तीव्र से तीव्र गति में लग जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ दे, देह की याद भूल जाए और वो आत्म की स्थिति में स्थिर हो जाए। उसका मिसाल अव्यक्तवाणी में पिछले साल दिया है। 5 दिसंबर सुना है? 5 दिसंबर स्मृति दिवस 18 जनवरी नहीं है, असली क्या है? 5 दिसंबर असली स्मृति दिवस है। क्यों? 18 जनवरी नकली कैसे? 18 जनवरी एडवांस पार्टी वाले मानते हैं कि राम और कृष्ण दोनों आत्माओं का एक शरीर में मेल मना स्मृति दिवस। उसे स्मृति दिवस मनाते हैं। राम और कृष्ण देहधारी आत्माएं हैं, या असली आत्मा आत्मा भाई भाई हैं? भाई भाई हैं। राम कृष्ण की आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हैं? तो उनका बाप अलग हुआ ना? बोलो। राम कृष्ण की आत्माएं भाई भाई हैं तो नहीं है? अरे 500 करोड़ भाई भाई हैं या नहीं? तो रामकृष्ण की आत्माएं भाई भाई नहीं है? अरे हैं कि नहीं? में आए तो भाई। तो कौन मना करता है कि असलियत में भाई भाई हैं या नहीं? हैं? अरे आप किसको देखते हैं, असली को या नकली को? अभी भी नकली को देख रहे। संपन्न नहीं हुए हैं। कोई मनुष्य आत्मा अभी संपन्न नहीं दिखाई पड़ रही, तो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझेंगे। भावना है, जानवरों का रूप नहीं है जिनमें भावना ही नहीं होती है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं हम सब आत्मा हैं, दूसरों को सुनाते हैं हम सब आत्मा हैं, देह नहीं है। हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हैं, वो नहीं है। है ना? असलियत में ही रहेंगे, या कभी नकली आ जाए तो उसमें भी डूब मरेंगे। दिल होती है। अरे क्या करेंगे? अरे बताओ ना, मुस्कुराने से थोड़ी काम चलेगा। जब तक संपन्न न हो तब तक हम आत्मा आत्मा भाई भाई
नहीं समझेंगे। समझना अलग बात है, अनुभव करना अलग। अनुभव करना अलग बात है। अब हमने गांठ बांध ली, जब तक हम संपन्न नहीं बनेंगे तब तक हम आत्मा आत्मा भाई भाई मानेंगे ही नहीं। पक्का? कोशिश करेंगे, मानेंगे। तो वो भी मानेंगे जब समय आएगा तब, भविष्य में, अभी नहीं। भाषा बहुत अच्छी है, ऐसे ना है? तुम्हारी बात तुम्हीं को साबित हो जाए। ऐसा वरदान अच्छा लगता है? अरे अरे बताओ ना। आत्मा आत्मा भाई भाई जो है वो जब तक भावना न हो तब तक तो पुरुषार्थी है, कोशिश करेंगे उसकी। हम भाई भाई का व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवहार जरूर करेंगे। अरे तो भाई भाई समझेंगे तभी व्यवहार करेंगे, या भाई भाई नहीं समझेंगे, दुश्मन समझेंगे, पराये बाप का बच्चा समझेंगे तब करेंगे। नहीं ऐसा, ऐसा अपने परिवार का भाई भाई। अरे सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम है या नहीं? अभी नहीं है। बनाना है या नहीं बनाना है? बनाना। तो अभी से लक्ष्य लेंगे तो लक्षण आएंगे भाई भाई के, या लक्ष्य लिए बगैर आ जाएंगे? हो गया ना? तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। राम और कृष्ण की आत्मा भी भाई भाई हैं। बाप कौन है फिर? अरे भाई भाई अलग और बाप भी अलग, कौन है? अरे बताओ जल्दी। शिव बाप। तो फिर बाप दादा किसको कहें? बड़ा भाई को बाप कहें। जो असली बाप जिंदा है, अभी मरा नहीं है, परमधामवासी नहीं हुआ है, इसी सृष्टि पर है, तो भी हम देहधारी मनुष्य को आत्माओं का बाप कहें। राम दादा हुआ, राम दादा हुआ। अब जगह पे आ गए ना। राम की आत्मा बड़ा भाई और शिव बड़े भाई। आत्माओं के बीच जो 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि में बड़ा भाई है, उसका बाप शिव बाप। तो 5 दिसंबर की वाणी क्या ध्यान दिलाया बच्चों को? वो असली स्मृति दिवस है जब 5 दिसंबर को शिव बाप आत्माओं का बाप और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो बड़ी आत्मा है, पावरफुल बड़ा भाई, वो दोनों का मेल हुआ था। क्या? और उस समय कुछ आत्माएं थी जिन्होंने देखा भी। ये भी इशारा दिया, आंसू बहा रही है। दो 5 दिसंबर पास्ट की बात या वर्तमान की बात? पास्ट की कब की हो सकती है? 69। जब ब्रह्मा के तन में शिव प्रवेश करते थे उस समय की बात, या उसके बाद की बात हो सकती है? बाद की बात है। जो बीज रूप बच्चे हैं इस मनुष्य सृष्टि के, 84 जन्म के बीज हैं। बिंदु रूप आत्मा पक्का बनते हैं पूरे 84 जन्म के लिए। वो आत्माओं के लिए ये बात है और उनके भी बाप के लिए ये बात है कि वो बड़ा बच्चा बेसिक ज्ञान को पहले धारण किया होगा या कोई और ने धारण किया होगा उससे भी पहले है? कोई और ने नहीं था।
कोई और ने नहीं था। कोई और तो नहीं आ सकता, आया भी हो तो बुद्धि में बात बैठ नहीं सकती कि इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में हम किसको बड़े ते बड़ा अपना बाप माने और सम्मान दें, उसके अलावा और किसी को हम सम्मान देने वाले नहीं हैं। ऐसी पक्की धारणा करके बेसिक ज्ञान में आई हो, और जब से आई हो तब से सब तजु हरि भजु, ये बात पक्की करके रखी हुई हो। पहले हम वो अनुभूति करेंगे, क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु देह भूल जाए, ज्योति बिंदु आत्मा याद रहे, और जो परमधाम वासी सदा है, भले इस सृष्टि पर आता है तो भी मनोबुद्धि से कहाँ रहता है? परमधाम में रहता। उस परमधाम वासी के नजदीक वाली आत्मा मैं हूं। क्या पहला बच्चा, बाप का पहला बच्चा सबसे नजदीक होता है या बाद वाले बच्चे सबसे नजदीक होते हैं? पहला बच्चा सबसे नजदीक होता है। तो मैं नजदीक गोद का बच्चा पहला मैं हूं, ऐसी अनुभूति मुझे हो। कुछ समय तो हो कि बिल्कुल नहीं हो, है? कुछ समय तो हो। ऐसी अनुभूति की प्रैक्टिस में अगर तन धन धाम सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी, ये तन टटपुंजिया धन धाम जहाँ रहते हैं घर, और सुहृद जो भी संबंधी मात्र हैं, उनकी सबकी ममता से हट करके बस मेरा तो एक ही शिव बाबा। इस फाउंडेशन में आरंभ से ही पक्का रहा होगा तो आदि श्रेष्ठ तो अंत भी श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का जो आदि है वो आदि ही दुखमय है। द्वापर युग से मनन चिंतन करने वाले मनुष्य होते हैं, मन का विस्तार करने वाले, तो उनका आदि श्रेष्ठ है, भ्रष्ट है, दुखदाई या सुखदाई? बताओ। आदि श्रेष्ठ है आदि श्रेष्ठ आदि श्रेष्ठ द्वापर युग से जब मनुष्य कहे जाते हैं। नहीं, द्वापर से भ्रष्ट। सुखदाई या दुखदाई? दुखदाई। माँ के पेट से जब रोते हुए पैदा हुए तब ही दुखदाई या उससे पहले से भी दुखदाई है? गर्भ जेल में ही दुखदाई। अच्छा, गर्भ जेल में जब आए थे तब से दुखदाई या गर्भ जेल में प्रवेश भी नहीं किया था तब भी दुखदाई? जब प्रवेश करने का सेकंड आया तुरंत आत्मा शरीर छोड़ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, तो उस समय भी दुख में शरीर छोड़ा था तो गर्भ में आना पड़ा जेल में। वो तो सिर्फ आत्मा की बात हुई, जीव आत्मा की तो बात नहीं हुई। हुई है? आत्मा की बात हुई। और जीवात्मा कब कही जाती है? जब गर्भ में प्रवेश करे तो जीवात्मा। तो जब प्रवेश किया था, जिसमें प्रवेश किया था वो जीव था या निर्जीव था?
है, निर्जीव था। वो निर्जीव का जो बीज था अति सूक्ष्म, वो कहां से आया? है? बाप से आया। बाप ने जब बीजारोपण किया तब बाप भी निस्तेज हुआ, माँ भी निस्तेज हुई, या तेजवान बनी रही? है? निस्तेज हो गए दोनों, शक्ति क्षीण हुई अनुभव करे। शक्ति क्षीण होती है तो दुख अनुभव होता है या सुख अनुभव होता है? दुख जरूर अनुभव होता है। हाय मेरी शक्ति क्षीण हो गई, 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया, करोड़पति भी हो, 1 लाख बर्बाद हो गया तो अंदर थोड़ा दुख होता है। तो दुख का बीज डाला गया निर्जीव शरीर के रूप में भी, और जो आत्मा आई जिस सेकंड आई वो भी दुख में शरीर छोड़ करके आई। तो दोनों प्रकार से दुख हुआ या सुख हुआ आदि में। तो आदि दुख तो मध्य भी दुख और अंत भी दुख। मनुष्य जीवन का ये हिसाब है, जिसका आदि दुख, उसका मध्य भी दुख, उसका अंत भी दुख। इसका आदि कहां से होता है? संगम में आदि होता है। शूटिंग संगम में भी किसके द्वारा? सदा सुखदाई, सदा सुख का सागर के द्वारा या कोई और के द्वारा? मनुष्य गुरु मनुष्य धर्म गुरु। अरे आदि माने कोई एक होगा, गुरुओं गुरुओं न चिल्लाओ। एक के द्वारा, जो एक है सर्वोपरि, जो सुख का सागर कहा जाता है। अंश मात्र भी दुख का सागर दुख न देने वाला नहीं है, उसके द्वारा या कोई दूसरे के द्वारा। अरे है ऊपर वाले के द्वारा। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है उसकी बात है। वो इस सृष्टि में दुखदाई हो सकता है, वो दुखदाई नहीं है कभी भी। और जिसमें प्रवेश किया, प्रवेश करते समय जब ज्ञान का बीज डाला था तो उस समय बीज डालने वाला दुख की स्टेज में था या उसको ग्रहण करने वाला दुख की स्टेज में रहा? ग्रहण करने वाला दुख की स्टेज में रहा। वो फाउंडेशन हो गया। और वो जो साकार एक है, उस एक ने किसी और में ज्ञान का बीज डाला था या नहीं डाला था? डाला था ना? किस में डाला था? आदि ब्रह्मा में डाला, जो ब्रह्मा में जगदम्बा में पहले। जगदम्बा ने सुना पहले, और जगदम्बा ने ही सुनाया पहले। किसको सुनाया? जगदम्बा अगर आदि ब्रह्मा है प्रैक्टिकल में, साकार में, तो
तो जिसको सुनाती है पहले पहले, वो पहला ब्राह्मण हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो कौन हुआ? प्रजापिता पहला मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ। जब प्रजापिता पहला मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ और वो जगदम्बा माता हुई, उसने सिर्फ सुनना सुनाने का काम किया, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला, या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन समझने समझाने का डाला? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। लेकिन उस समय बड़ी माँ ही मौजूद थी कि कोई तीसरी मूर्ति और भी थी। मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, है? तीसरी मूर्ति और भी थी। उसने पहले सुना, लेकिन कोई को सुनाती नहीं। क्या किया है? समझने की कोशिश की। बुद्धि रूपी जो माता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा माता के रूप में है या पुरुष के रूप में है? गीता में कहा, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ, धारण कराता हूँ, दधामी। तो वो तो ऐसी आत्मा में आता है जो उस परम पुरुष के मुकाबले पत्थर बुद्धि है। क्या क्या है? जड़ रूप है या चैतन्य है? जड़ रूप में आता है, रथ लेता है। तो रथ जो है वो जड़त्वमयी रूप है, लेकिन वो साकार प्रैक्टिकल रूप नहीं हुआ। जो बड़ी माँ होती है, वो बड़ी माँ प्रैक्टिकल में सुनती भी है, सुनाती भी है, धारण भी करती है कानों से और मुख से सुनाती है, लेकिन मन में धारण करती, दिल में बात उतरती नहीं। और दूसरी माता है, दूसरी माँ सुनती तो है, लेकिन कोई को सुनाती नहीं। क्या करती है? धारण करने की कोशिश करती है। तो समझने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। सुनने सुनाने में टाइम ज्यादा लगता है या समझने समझाने में ज्यादा टाइम लगता है? सुने समझाने। तो वो पेशो पेश में आएगी या नहीं आएगी? वजन किसके ऊपर पड़ा? एक ने तो सुनाया, सुना और दूसरों को फटाक से सुनाना शुरू कर दिया। वो तो बाक देवी है, उसकी तो वाणी बड़ी लंबी चौड़ी दमदार है, बाक देवी है ना, उसकी बात को छोड़ दो, लंबी जीभ वाली है। लेकिन दूसरी माता सिर्फ बोल बोल करने वाली नहीं, उसको वो बात पचाने में टाइम लगता है। दिमाग पर वजन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? वो तो उसने बता दिया, गीता में बता दिया, वो योनि है। ये तो बुद्धि रूपी चैतन्य योनि है ना, जिसने धारण किया ज्ञान का बीज। तो माता को वजन सहन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? वजन उठाना पड़ता है या नहीं उठाना पड़ता है? उठाना पड़ता है। तो लंबे समय का वजन उठाना पड़ा। क्या? जब तक दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में बात बैठे और वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम धराए,
कितने साल लग गए हैं? 10 साल लगे। तो उनको बुद्धि में डालने का काम बड़ी माँ ने किया होगा या छोटी माँ पर उन्होंने विश्वास किया होगा? छोटी माँ पर विश्वास किया और उनकी बुद्धि में बात पच गई ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा की आत्मा को अनुभूति हुई या नहीं हुई है कि मेरा पार्ट ब्रह्मा का है। और जैसे ही निश्चय हुआ वैसे ही शिव बाप ने उनमें प्रवेश करके वाणी चलाना शुरू कर दिया। बताया भी वाणी में यही। पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब ज्ञान ऐसा सुनाते हैं कि ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई ने नहीं सुनाया, तो विश्वास हो गया। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ। ओम मंडली जो प्रणव मंत्र बीज कहा जाता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम है, यज्ञ कुंड है, उसके द्वारा चालू हुआ वो ओम मंडली का संगठन, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संगठन। तो टाइम लग गया ना है? ब्रह्मा को समझने में, प्रैक्टिकल एक्ट में आने में टाइम नहीं लगा, लग गया। तो उसी समय से जो छोटी माँ है वो जड़त्वमयी कहें प्रजापिता के मुकाबले या चैतन्य कहें, है? प्रजापिता के मुकाबले जड़त्वमयी। प्रजापिता चैतन्य और छोटी माँ जड़त्व, उससे भी जास्ती जड़त्वमयी बड़ी माँ। दोनों माताएं स्वभाव संस्कार से पुरुषार्थ करके जब संपन्न बन जाती हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। दोनों मिले। जड़त्वमयी परा प्रकृति बड़ी माँ क्या, और उसके मुकाबले उस बड़ी माँ 5 तत्वों का जो सूक्ष्म संघात है उसकी भी बीज आत्मा, एक आत्मा एक शरीर। तो माँ लक्ष्मी में आत्मा कौन और शरीर कौन? छोटी माँ आत्मा और जगदम्बा शरीर। ये तो बाद की बात हुई। लेकिन शिव ने जब प्रवेश किया तो जड़ शरीर में प्रवेश किया, जड़ शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल किया या आत्मा को कंट्रोल किया? शरीर को कंट्रोल किया। तो शरीर जड़ है, वो है लिंग। क्या है? वो लिंग है। कैसा लिंग है? जो बाप की कोई खास बड़े महत्व का पॉइंट है, उसको अंत तक नहीं समझती। क्या? प्रजापिता वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कोई ज्ञान का ऐसा सार रूप ज्ञान का पॉइंट है जो वो समझती नहीं। पत्थर बुद्धि है उस पॉइंट को लेकर। क्या पॉइंट? अरे बताओ।
ये बात नहीं बैठती। अभी तो बताया 5 दिसंबर को वो 2 आत्माओं का मेल हुआ, वो असली स्मृति दिवस है। वो है बाप शिव और 500 करोड़ आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा राम बाप वाली आत्मा। तो सबसे पहले उनका मिलन हुआ या कोई दूसरे बच्चे का मिलन हुआ? तो उसकी बुद्धि में ये नहीं बैठता। आत्मा परमात्मा की बात पक्की नहीं बैठती है? बैठ गई। तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ है गीता का भगवान, गीता का भगवान। अरे वो तो द्वापर युग में गीता का भगवान बने न बने, अभी शूटिंग हो या न हो, वो बाद में गीता माता कही जाए। लेकिन ये तो जो लिंग है वो जड़ रूप माता है या नहीं है? है जड़ रूप माता है और आत्मा नहीं है। उस लिंग में आत्मा नहीं है। आत्मा है तो, लेकिन उस आत्मा के संकल्पों को वो कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल करता है, जबरदस्ती करता है कोई आत्मा के ऊपर? मानो या ना मानो 80 साल हो गए समझाते समझाते, बोलते बोलते। कोई पूरी श्रीमत पर चलता है? छाती ठोक के कहेगा कि मैं चलता हूं, है? कोई नहीं चलता। तो वो आत्मा भी सबका बाप है या नहीं? तो वो चलता होगा। सबसे ज्यादा कोशिश करता है, वो बात नहीं। वो मानता है। कोशिश तो तब करेगा जब मानेगा। पहले मानता है, हर पॉइंट को मानता है, सबसे ज्यादा मानता है हर पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में। हर पॉइंट को मानता है। अरे हाँ ना कुछ तो कहो। कौन से पॉइंट को नहीं मानता? हर पॉइंट मैंने कौन से पॉइंट को नहीं मानता? अरे मुरली में एक पॉइंट बोलते हैं अक्सर, ब्रह्म वाक्य है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। जब ये बोलता है तो कौन सी आत्मा के ऊपर उसकी नजर ज्यादा जाती है? जो सबसे जास्ती बिख पीता है उसके ऊपर जाएगी या थोड़ा बहुत बिख पीने वालों के ऊपर जाएगी? तो जिसके ऊपर नजर जा रही है वो ही शिवलिंग बनता है, कोई दूसरा बनता है? वो ही आत्मा है जो असली पुरुषार्थ है। क्या क्या असली पुरुषार्थ है? पवित्र बनो। क्या? पवित्र बनो, योगी बनो। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे पूरे, तब तक योगी नहीं बनेंगे। और पूरे पवित्र कैसे? जैसे शिव की यादगार रखी हुई है शिव के मंदिर में या सोमनाथ मंदिर में रखी थी, यादगार 1 सेकंड की नहीं थी, 1 मिनट की नहीं थी, घंटे की नहीं थी, प्रहर की नहीं थी,
दिन की नहीं, रात की नहीं, 24 घंटे की नहीं, महीने की नहीं, वर्ष की नहीं, वर्षों की थी और युगों तक 2 युग हो गए। वो यादगार चलती चली आ रही है, पुरानी थी पुरानी यादगार। क्या यादगार? निरंतर कर्मेंद्रिय से कर्म करना, कोई अंतर न पड़े, फिर भी अमूर्त। अव्यक्त मूर्त। इसका मतलब क्या हुआ? सदा कर्मतीत अवस्था है। अगर वो स्टेज है कर्म इंद्रिय से, वो भी जो प्रबल इंद्रिय मानी जाती है, और इंद्रिय के लिए नहीं कहते कान जीते, नाक जीते, जगत जीत, क्या कहते? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो उस इंद्रिय के कर्म की बात है, जिस इंद्रिय के कर्म में वो आत्मा अंत तक भोगी साबित होती है। अंत तक कब? इस 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में एक भी मनुष्य न बचे, सबकी महामृत्यु हो जाए, तब तक वो आत्मा संग का रंग लगाने के लिए इस ड्रामा में बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है? हैं? बंधी हुई है। तो जिसका जो पार्ट बंधा हुआ है उसको कितना भी वो ज्ञान सुनाओ, क्या अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, वो छोड़ देगा? है? छोड़ देगा? है? है? ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट नुदा हुआ है, 5000 वर्ष का पार्ट रुधा हुआ है, जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है, वो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो उसका पार्ट तो अटल है। ब्रह्म वाक्य में भी मुरली में बोल दिया, शंकर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उसका पार्ट तो अटल है। मतलब क्या हुआ है? क्या मतलब हुआ? कर्मों में उसको अन्य बच्चों को फॉलो करना है या नहीं करना है? नहीं करना। उस कर्म में नहीं करना। उस कर्म में नहीं करना। उस कर्म में फॉलो नहीं करना है। अच्छा, लेकिन इंद्रिय जीते जगत जीत, ये बात गलत है या सत्य है? है? सत्य है। सत्य है। तो इंद्रियों को जीतने वाले, उसमें भी काम इंद्रियों को जीतने वाले नंबरवार निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? है? निकलेंगे। और गीता में भी तीसरे अध्याय में अर्जुन जैसा पुरुषार्थी चक्कर में पड़ जाता है, बोलता है कर्मणि घोरे, इस घोर कर्म में मेरे को क्यों उलझाते हो? क्या
अघोरी लोग सुने? अघोरी लोग होते हैं, बाबाएं होते हैं, घोर गंदे गंदे काम करते हैं। कोई सामने आ जाएगा, टट्टी करेंगे और टट्टी खाने लगेंगे। मुर्दे को जाकर के पास में जाके खाने लगेंगे। ऐसे ऐसे घोर कर्म कर लेते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझे इस घोर कर्म में कहां डाल रहे हो? कैसा घोर कर्म? जो यज्ञ के आदि में भी घोर कर्म में गिरा हुआ था, और धोबी घाट के मामले में मात खा गया था दुनिया वालों से। खा गया था या नहीं? खा गया था। वो एक आत्मा एक तरफ रही और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी। क्या? कि धोबी घाट की जो क्रिया थी उसके द्वारा जो की गई वो सत्य थी या झूठी थी? नजर में सत्य था, मंगल उसकी नजर, उसकी नजर में सत्य था, उसकी बुद्धि में सत्य था, लेकिन वास्तव में सत्य है? वास्तव में सत्य था या नहीं था? वास्तव में सत्य रहता तो मार नहीं खा, मतलब वो मात नहीं खाता। क्या मात खा गया? वास्तव में शरीर छोड़ने को मात खाना कहेंगे? योद्धा युद्ध भूमि में मारे जाते हैं या कोई हत्या कर देता है, शरीर धड़ अलग कर देता है, उनके अंदर भावना क्या है? अच्छी भावना है या बुरी भावना है? अच्छी बात। तो उस मनुष्य सृष्टि के पिता के अंदर धोबी घाट को लेकर के अच्छी भावना थी या बुरी भावना थी? अच्छी भावना थी। अच्छी भावना थी और अच्छाई को दुनिया ने नहीं पहचाना। दुनिया ने नहीं पहचाना हैं? नहीं पहचाना। दुनिया नहीं पहचाना। अरे चलो, ब्रह्मा ने नहीं पहचाना, पहले ही भाग गया। बड़ी माँ छोटी माँ ने तो पहचाना होगा। बड़ी माँ ने भी नहीं पहचाना, वो तो मुंह बक्का थी, लंबी जीभ वाली, उसको भी छोड़ दो। छोटी माँ ने पहचाना होगा। हाँ? माँ ने शायद पहचाना होगा, क्योंकि शायद पहचाना होगा, उनके लिए वो आदर लगा रहा। तो ब्रह्मा कुमारी क्यों बन गई, या ब्रह्मा के नजदीक क्यों आ गई? ब्रह्मा के नजदीक आकर के उसको जो ज्ञान का सार है, उस सार को कैसे बता पाई? उस सार को धारण करके ब्रह्मा की बुद्धि में वो बात कैसे बैठाई कि तुम सृष्टि के आदि में ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाले हो, स्वर्ग में जाकर तुमको कृष्ण का जन्म लेना है, ये दुनिया का विनाश होने वाला है। ये बातें ब्रह्मा की बुद्धि में बैठी या नहीं बैठी? इस बीज को धारण करके इसका विस्तार के रूप में किस आत्मा को तैयार किया? दादा लिख रहा है ब्रह्मा को तैयार किया। यहां तैयार किया शूटिंग पीरियड में, तो ब्रॉड ड्रामा की शुरुआत में रिजल्ट क्या आता है? वो ही कृष्ण वाली आत्मा वहां बच्चा बन जाती है। यहां शूटिंग हुई और वहां
प्रैक्टिकल हो जाता है। ये तो ठीक, लेकिन वो आत्मा माता वाली बच्चे का साथ क्यों देती है, पति का साथ क्यों नहीं देती? पति के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? दोनों माताओं की जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। ये परंपरा शुरू हो गई। क्या जो भी इस दुनिया की माताएं हैं, खुदान खास्ता अगर पति शरीर छोड़ जाए तो बच्चे के अधीन हो जाती हैं। कृष्ण बच्चा ही माता का सब कुछ बन करके बैठ जाता, पति बन करके बैठ जाता है। पति माने रक्षा करने वाला। माता भी बच्चे को वही रिगार्ड देती है जो पति को देती थी। बच्चा भी सर्वे सर्वा घर का मुखिया बन करके बैठता है। माता के आर्डर को मानता है या नहीं मानता है? आज दुनिया में जो परंपरा चल रही है, माताओं और बच्चों के बीच खुदा न खास्ता बाप अपाहिज हो जाए, चला जाए, सन्यासी हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो माता किसके अधीन हो जाती है? बच्चे के अधीन हो जाती है या बच्चा अधीन बना लेता है? बना लेता है। ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? संगम युग में कहां से है? यज्ञ के आदि से ही ये परंपरा शुरू हो गई। क्या परंपरा शुरू हुई कि वो कृष्ण बच्चे ने माँ को बहला फुसला करके अपने पक्ष में कर लिया। जो कृष्ण वाली आत्मा मुरली के तान में, काठ की मुरली की तान में ये बात बोलती है, क्या उनको कितना समझाते थे तुम भिखारी मत बनो, लेकिन नहीं माना। अब वो पदभ्रष्ट हो गए। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? शिव ने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला? शिव की दृष्टि में तो आदि से जो भावना थी उस आत्मा के प्रति वो बदल जाएगी। आदि में भावना थी इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो है, मुझे षष्ठी की रचना करनी है, तो इसी आत्मा को माता के रूप में ग्रहण करना है। पहली कृति राने रचना, पहली कृति माने रचना। ये उस परम पुरुष की प्रकृष्ट रचना हुई परम ब्रह्म। लेकिन उसके मुकाबले पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। शरीर जैसे मुर्दा बन गया। उस मामले में जो पुरुष की प्रकृति होती है, क्या कि वो काम इंद्रिय के कर्म के संबंध में जब आता है कनेक्शन में, तो दुष्ट कर्म करने वाला, दुष्ट युद्ध करने वाला, दुष्ट शासन करने वाला दुर्योधन दुशासन एकांत में पाए करके रहता नहीं। क्या कन्या माता कितना भी विरोध करे, लल्लो चुप्पो करे, मक्खनबाजी करे, तो भी उसकी बात मानने वाला नहीं है।
तो क्या किया? धोबी घाट के कपड़े धोने वाले, क्या बाबा ने बोला? वाशरमैन। शिव बाबा क्या है? वाशरमैन है। शिव बाप है या शिव बाबा? शिव बाबा वाशरमैन है। तो अपने कर्म को भूलता है? भूलता है? हैं? नहीं भूलता। उस कर्म को जो नजदीक से नजदीक रहने वाली आत्मा है, जो उसका दिल बनती है, बड़ा बच्चा, बाप का बड़ा बच्चा बाप का दिल होता है, वो भी नहीं समझती। और उसकी माँ, छोटी माँ, वो भी नहीं समझती। और सारी दुनिया भी नहीं समझती। लेकिन उसके अंदर जो भावना है वो क्या है? है श्रेष्ठ भावना है कि मैं इस सृष्टि में विशेष कार्य मुझे मिला हुआ है। लेकिन फेल इसलिए हो जाता है कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। और अभी बाप कहते हैं मेरे पास जो भी था, क्या मेरे पास तुम बच्चों को देने के लिए, मुझे आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल के पास जो भी कुछ वर्षा था मैंने तुम बच्चों को दे दिया। मैंने अपने पास कुछ भी